ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली कई रहस्य बाबा ने खोले हैं। एक तो बाबा ने मोक्ष के ऊपर बहुत अच्छी बात बतलाई है। दूसरा बाबा ने अहम और वहम के ऊपर बताया, उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। अहम क्या होता है और वहम क्या होता है। और तीसरा बाबा ने वशीकरण मंत्र सबको दिया, उसके बारे में हम जानेंगे। और चौथा कि हम सीढ़ी कैसे बनाए विघ्नों को। तो इन कुछ बातों के ऊपर हम गहराई से जाएंगे, जिसको बाबा ने आज अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम मोक्ष के ऊपर जाएंगे। मोक्ष किसको कहा जाता है? दुनिया में आप देखो कि खास करके जो संत आत्माएं हैं वो सब मोक्ष, ये शब्द हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब आत्मा संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है तो मोक्ष को पा जाती है और फिर इस धरती पर वापस नहीं आती है। तो मोक्ष का मतलब जो बाबा ने समझाया है, मोक्ष का मतलब है कि इस सृष्टि पर पार्ट बजाने दोबारा नहीं आना, यानी जन्म मरण से मुक्त हो जाना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा समय घर में रहना, ऑफिस जाने नहीं है। ये दुनिया का मानना है कि मोक्ष आत्मा को मिलता है और आत्मा फिर मुक्ति को चली जाती है, मुक्ति धाम में जाती है, मतलब मुक्त हो जाती है जन्म मरण के चक्र से। अब भगवान क्या कहता है और दुनिया क्या कहती है? भगवान कहता है कि दुनिया में मोक्ष किसी को मिलता नहीं है। हर आत्मा को पार्ट बजाना पड़ता है, मिनिमम 1 जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म मिलते हैं। मतलब इस चक्र में आना ही पड़ता है हर एक आत्मा को। एक भी आत्मा बाबा ने कहा चूक नहीं सकती है। हो सकता है 1 जन्म हो सकता है 84 जन्म हो। मतलब कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बगैर आत्मा रह नहीं सकती। हर एक आत्मा को पार्ट बजाने आना ही होता है। इसका मतलब ये जो बेहद का नाटक है, इसमें हर आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना ही है। अब पार्ट बजाना है मतलब ड्रामा प्लान अनुसार जिसका जब समय आएगा पार्ट बजाता है। अब वो आत्माएं जो इस समय परमात्मा भोलेनाथ के साथ अपना संबंध जोड़ लेती, संबंध जोड़ लेती है मतलब उसको पहचान करके उसके पर ये जो विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनती हैं। बाबा कहता है तुम क्या देते हो? चावल मुट्ठी, और बदले में महल तुमको दे देता हूं। वैसे देखा जाए तो चावल मुट्ठी भी हम उसको देते नहीं। क्यों? शिव बाबा तो दाता है, वो तो लेते ही नहीं है कुछ ना। वो क्यों, क्या करेगा लेकर के? उसको न शरीर है, न उसको दीवार जैसा कोई घर है। वो तो परम धाम में रहता है, और परम धाम में कोई ऐसा रहने का स्थान नहीं है, कोई मकान और महल माड़वा नहीं बना हुआ। वहाँ आत्माएं जैसे वो क्या बोलते हैं, छत्ता नहीं है इधर लटका रहता मधुमक्खियों का, तो छत्ता फिर भी कहीं ना कोई आप देखो पेड़ की डाल का या शाख का सपोर्ट लेता है। वहाँ भी नहीं, ऊपर परमात्मा, नीचे सब आत्माएं विराजमान है।
और अपने सेक्शन में ड्रामा प्लान अनुसार जो जहाँ जहाँ है वहाँ विराजमान। तो बाबा कहता है कि कई बच्चे क्या करते हैं, शिव बाबा को अपना बेटा मानते हैं। ये बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा देता ही देता है। भक्ति में भी कहते हैं जैसा जो कर्म करता वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति मार्ग में जो फल मिलता है ना वो अल्पकाल का मिलता है, और ज्ञान में जो मिलता है वो सदा काल का मिलता है ना। ये सारी बातें परमात्मा सिखला रहा है। परमात्मा सिखला रहा तो बुद्धि हमारी किधर जानी चाहिए? परम धाम में जानी चाहिए, परमात्मा की तरफ जानी चाहिए, है ना। किसको समझाता है? हम शालिग्राम बच्चों को समझाता है, हमको शालिग्राम भी कहा जाता है ना। ये सारी बातें पुरुषोत्तम संगम युग में ही आकर के बाबा समझाते हैं। पढ़ती आत्मा, परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं ना कि ये शरीर पढ़ता और पढ़ाने वाला भी कोई शरीरधारी है। वास्तव में देखा जाए तो क्या कहते हैं? मेरा शरीर, मैं शरीर कभी नहीं कहते। तो आत्मा ही शरीर धारण करती है और आत्मा ही शरीर छोड़ती है। दुनिया में जब हम पढ़ाई करते हैं तो न जाने कितने सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ की पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सब सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक है। दुनिया में हम मनुष्यों के नाम पढ़ते हैं शरीर के ऊपर, और परमात्मा का नाम आत्मा के ऊपर पड़ता है। अब वो परमात्मा एक है, लेकिन दुनिया में 10-12 जाने कितने, 10-12 से भी जी नहीं भरा तो 24 अवतार कह दिए। बाबा कहता है मुझे बहुत भटका है, भिक्कर भीतर में भी डाल दिया है, लेकिन बाप फिर भी निष्काम सेवाधारी है, अपकारी पर उपकार कर। दूसरा जो बाबा ने आज कहा, वहम। कई लोग जब ज्ञान में चलते हैं उसके पहले की बेहतर देखो भक्ति में होते हैं। अब मान लो एक भक्ति करता है और दूसरा ना करे, और ना करने के बाद कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो कई लोग क्या कहते हैं कि हम भक्ति नहीं की ना, इसलिए फलाना बीमार हुआ, इसलिए ऐसा ऐसा हो गया। कई लोग ज्ञान में चलने के बाद भी उनके घर वाले बोलते रहते कि तुमने भक्ति छोड़ दी ना, इसलिए तुम्हारा बुरा हुआ। भगवान क्या कहता है उसको समझो। ऐसा नहीं होता है। आप सोचो, आपका भगवान के सारे बच्चे, सारी सृष्टि तो बच्चे है ना उसके। अब आपका कोई बच्चा हो और आपको न याद करे, तो क्या आप उसको श्राप दे दोगे? क्या आप ये संकल्प करोगे कि उसका हित हो जाए, बीमार हो जाए, शरीर छोड़ दे? नहीं कर सकते ना, कोई माँ बाप नहीं कर सकता है। वो हमारा कौन है? गाते ना, तुम्हें वो माता च पिता, हमारा माता पिता है। तो हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए? वो कैसे कर सकता है हमारे लिए? कैसे हम सोच सकते हैं बात? तो ये बातें बाबा अच्छी तरह से समझाता है। तो अहम और बहम इस बात का हो जाता है। कई भाई बहनें ज्ञान में चलते बोले पहले ऐसा नहीं था, ज्ञान में चलने के बाद बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। ऐसा नहीं होता कि ज्ञान में चलने के बाद प्रॉब्लम तो पहले भी आती थी, प्रॉब्लम आज भी आती है। अब ये हो सकता है कुछ प्रॉब्लम जो है जिनको हम प्रॉब्लम नहीं समझते थे, है ना, विकारों को जैसे हम कमी कमजोरी नहीं समझते थे पहले, तो प्रॉब्लम नहीं थी ना। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए ये चीजें अपने दिमाग में रखनी नहीं है कि ज्ञान में चलने के बाद ये सब प्रॉब्लम आएगी। बाबा कहता है मैं एक अनलिमिटेड हूं, बाकी सब लिमिटेड है। इसलिए देखो लिखा हुआ है, सारे पृथ्वी का कागज बनाओ, सारे पेड़ की कलम बनाओ, सारे समुद्र की स्याही बनाओ, और माँ सरस्वती लिखने बैठे, फिर भी उसकी महिमा लिख ना पाए। ये उस परम पिता परमात्मा की महिमा है ना? आज बाबा ने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का भी रहस्य समझाया कि राम को बाण क्यों दिए।
तो बाबा कहता है राम को बाण इसलिए दिया कि मारामारी करती, मतलब वो आत्मा संगम युग में भी मारामारी करती रही, इसलिए उसको बाण दिया गया है। तो ये सब बातें समझने की है। श्री कृष्ण को बांसुरी क्यों दिया गया? चैन की बांसुरी बनाते। देखो पूरी, अगर आप कृष्णा में देखो तो कृष्ण को किसी बात का टेंशन ही नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, कंस मामा ने जाने किस किस को भेजा, अकासुर बकासुर, लेकिन कृष्ण हिले नहीं, चैन की बांसुरी बजाते रहे। आ गया तो भी निश्चिंत है। क्यों? पता है विजय मेरी होनी है। और बाबा ने आज वशीकरण मंत्र सभी को देने के लिए कहा। दुनिया में क्या कहते हैं? तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। इसका क्या है आध्यात्मिक रहस्य? तो इसका तुलसीदास का मतलब क्या है? खाली वो तुलसीदास रामायण लिखा वो नहीं, हर आत्मा दास हो गई, गुलाम हो गई। तो अब क्या हो गया? मैं आत्मा हूं, उसकी स्मृति का तिलक परमात्मा देता है, मतलब परमात्मा बताता है, तो हम बार बार उसको घिसते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे मतलब बार बार आत्मस्मृति के तिलक को घिसते हैं, लगाते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। फिर क्या होता है? भगवान हमें राजाई दे देता है, तिलक राजाई का भगवान देता है। इसलिए कहा तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। रघुवीर बस ही देते हैं। तो ये आपके लिए है। तो हमें सबको वशीकरण मंत्र देना कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है ना। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, हमें पढ़ाई करनी है अर्थात मेहनत करनी है। आज का टेक होम फिर क्या है? होमवर्क क्या है? एक यही होमवर्क है, एक तो सबको वशीकरण मंत्र देना है कि आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, है ना। और ये सृष्टि से दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली देना है, हेल्प करनी है। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का, पुरुषोत्तम मतलब आत्मा को उत्तम बनाने का पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। और ये कभी दिमाग में ना आए कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष कभी मिलता नहीं। बाबा को याद करने की बार बार ड्रिल करनी है ना। योग योग कह करके मूंझना नहीं, हमें क्या करना? याद करना। इसमें क्या योग है ना। तो जितना याद करेंगे उतना हम पावरफुल बनेंगे। आज का बाबा का वरदान बहुत अच्छा। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ, आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। अब कई बार जब विघ्न आते हैं तो हम पीछे हटते हैं, और भगवान क्या कहता है? और आगे बढ़ो धीरे धीरे। जैसे ये पहले भी शायद डिस्कस किया कि मोदी जी को पूछा गया कि शायद आपकी अदालत में कि आपके सामने लोग पत्थर फेंकते हैं तो आप क्या करते हैं उन पत्थरों को? और उनकी सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ जाता हूं। वैसे ये कहानी उन्नत सीढ़ी की समझने की एक गधे से हम सीख सकते हैं। एक गधा क्या हुआ? बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा जर्जर हो गया तो उसको जो है, उसके मालिक ने सोचा अब काम करता तो है नहीं, खाता बहुत है, तो एक कुआं सूखा था, उस कुएं में डाल दिया उसको, और बोल दिया ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, फिनिश। खिलाना उखा खरीदता तो कोई था नहीं, बूढ़ा हो गया, कौन लेगा? तो अब गधा की होशियारी देखो, गधे के ऊपर परिस्थिति क्या आई और उसके मालिक ने मिट्टी डालना चालू किया। गधा क्या करता था? अपने सिर को हिलाता था और वो मिट्टी नीचे गिरती थी। जब मिट्टी नीचे गिरती थी तो पैर उसके ऊपर उठा के रख लेता था। ऐसे वो मिट्टी डालता गया, गधा धीरे धीरे ऊपर आ गया, कोई ऐसे बाहर आके भाग गया। तो परिस्थिति आई ना, लेकिन परिस्थिति को सीढ़ी समझ करके ऊपर आ गया। तो ऐसे बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन है।
विघ्न आएंगे, पेपर आएंगे, लेकिन उनको पार करके आगे बढ़ना, यही तो मेन बात है। बाबा कहता है जो पेपर आते हैं, है ना, विघ्न आते हैं, उनकी भी ड्रामा में नूंद है। आने ही और आते रहेंगे, क्यों? क्योंकि अनुभवी बनाते हैं। इसलिए कहते हैं कई बार कि आप कोई भी कर्म करो तो या तो विजय होगी या अनुभव मिलेगा। सक्सेस मिली तो निकल गए, नहीं मिली तो अनुभव तो मिलेगा ही मिलेगा। बाबा कहता है इसलिए इसको विघ्न नहीं समझना, अनुभव की उन्नति हो रही इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये बात का हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है, विघ्नों को विघ्न नहीं समझना। स्लोगन है विघ्न रूप नहीं, क्या करो? विघ्न विनाशक बनो, खुद के भी बनो, दूसरों को भी बनो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।